नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप दीक्षित वेदांत अकेडमी से। आज हम बात करेंगे इतिहास। आखिर इतिहास क्या होता है? लोगों के बीच में बहुत सारी मतभेद रहते हैं कि इतिहास को लेकर। इतिहास होता क्या है? पहले तो हम इस चीज की चर्चा करेंगे आज। व्हाट इज द हिस्ट्री? हिस्ट्री है क्या? हिस्ट्री मोस्टली लोगों की धारणा होती है कि हिस्ट्री वो सब्जेक्ट होता है जो बीत गया है, जो गुजर चुका है, लेकिन इसमें बहुत थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। जो बीत गया है वो इतिहास नहीं है, बल्कि बीते हुए समय के बारे में जिन साक्ष्यों से हमें पता चलता है, उन साक्ष्यों को हम क्या करते हैं? इतिहास करते हैं। इतिहास इसके अंतर्गत जैसे बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो वो पुस्तकें आपकी क्या कहलाएंगी? इतिहास। बहुत सारे अभिलेख हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपके इतिहास। बहुत सारे शिलालेख हैं, वो क्या कहलाएंगे? इतिहास। इसके अलावा बहुत सारी मुद्राएं हैं विभिन्न कालों की, वो क्या कहलाएंगे? आपके इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो इतिहास को मिला के सिंपल सी डेफिनेशन की अगर बात करें तो इतिहास वो होता है, यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अतीत काल की घटनाओं की जानकारी देने वाले साक्ष्यों को हम इतिहास कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों? अतीत काल की घटनाओं की जानकारी देने वाले साक्ष्यों को इतिहास कहते हैं। इतिहास को हमने लिखे 3 हिस्सों में बांटे। कौन कौन से 3 हिस्से हैं दोस्तों? नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल। नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। नंबर 3 ऐतिहासिक काल। 3 हिस्सों में हिस्ट्री को बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल ये वो काल होता है जिससे हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए, अर्थात इन लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था। इस काल को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। इस काल को भी हम निम्नलिखित 3 हिस्सों में बांटते हैं। नंबर 1 पुरापाषाण काल। नंबर 2 मध्यपाषाण काल। नंबर 3 नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। तो बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल। समझ में आया? ये क्या होता है? ये वो काल होता है जिस काल से लिपि नहीं प्राप्त हुई, अर्थात इस काल के लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था। इस काल को कहते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल। इस काल को 3 हिस्सों में बांटते हैं। नंबर 1 पुरापाषाण काल, नंबर 2 मध्यपाषाण काल और नंबर 3 नवपाषाण काल। ठीक है ना? इसके बाद हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल की। ये वो काल होता है जिससे लिपि तो पाई गई, यानी कि लोगों को लिखने का ज्ञान था, लेकिन इस लिपि को आज तक कोई भी इतिहासकार पढ़ नहीं सका, पढ़ नहीं पाया। इस काल को कहते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, इसका इकलौता एक चैप्टर पढ़ा जाता है आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम कहते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तीसरा काल होता है आपका ऐतिहासिक काल। यह वो काल होता है जिससे लिपि भी पाई गई और उस लिपि को आसानी से पढ़ा भी जा सकता है। इस काल को कहते हैं ऐतिहासिक काल। इस काल के अंतर्गत जितना भी दिल्ली सल्तनत है, मुगल काल है, जितना भी आधुनिक भारतीय इतिहास है, वो सबका सब पढ़ेंगे हम ऐतिहासिक काल में। ठीक है दोस्तों, तो फिर से एक बात देख लेते हैं, इतिहास क्या होता है? अतीत काल की घटनाओं की जानकारी देने वाले साक्ष्यों को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल यह वो काल है जिससे कोई लिपि नहीं प्राप्त हुई, और इस काल को भी 3 हिस्सों में बांटा गया: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल यह वो काल है जिससे लिपि तो प्राप्त हुई, लेकिन इन लोगों को पढ़ने का ज्ञान नहीं था। फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। तीसरा आपका होता है ऐतिहासिक काल। यह वो काल होता है जिससे लिपि भी पाई गई और उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, जैसे आपका दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, आधुनिक भारतीय इतिहास जितना भी पढ़ते हैं, सबका सब जो है हम रखेंगे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला टॉपिक जो होगा हिस्ट्री के बारे में पूरा 1 घंटे में बात करेंगे। संपूर्ण इतिहास का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ताकि आपका सबसे पहले जब तक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा तब तक पूरे इतिहास को समझने में आपको बड़ी ही असुविधा होगी। इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।